जान बचाने के लिए हमारी। 27 मार्च 2024 कानपुर जंक्शन पर ATS यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने सुकुरा बेगम, मीना जहां और ओनारा बेगम सहित आमिर हमजा नाम के 4 रोहिंग्याओं को पकड़ा। लेकिन यह मामला पहला नहीं है। तो अब तक कितने रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है? क्या सच में कानपुर रोहिंग्याओं का ठिकाना बन गया है? कानपुर के अलावा और कहां-कहां बसे रोहिंग्या? कौन ये क्या करते हैं? क्या वजह है ATS कानपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है? जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखते रहिए। एक तरफ 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, पार्टियां अपना दमखम दिखाने को चुनावी रणभूमि में उतर चुकी हैं। दूसरी तरफ देश भर में लाखों कोशिशों के बाद CAA भी लागू कर दिया गया है, जो अब गैर मुस्लिम्स को नागरिकता देने वाला है। वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का काम भी खत्म हो गया है। बदायूं कांड के आरोपी भी अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वहीं कानपुर में अलग ही उठापटक का दौर जारी है। दरअसल कानपुर में ATS और पुलिस के द्वारा एक के बाद एक लगातार रोहिंग्याओं शरणार्थियों की धरपकड़ की जा रही है। कानपुर में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। जहां जहां भी रोहिंग्याओं के होने की सूचना मिलती है, पुलिस पहले ही मुस्तैद हो जाती है। जैसे 27 मार्च को जब ATS तक ये सूचना मिली कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सवार होकर कुछ संदिग्ध लोग सिलचर से नई दिल्ली जा रहे हैं और फिर जम्मू जाने वाले हैं, तो ATS ने फौरन कानपुर जंक्शन पर घेराबंदी कर डाली और 3 महिलाओं सहित एक व्यक्ति को धर दबोचा। पूछताछ में क्या कुछ सामने आया, जानने से पहले चलिए समझते हैं रोहिंग्या शरणार्थी होते कौन हैं। कौन है रोहिंग्या शरणार्थी? रोहिंग्या असल में मुसलमानों का एक समुदाय है जिनका दावा है कि वो म्यांमार के मुस्लिमों के वंशज हैं। हालांकि म्यांमार में दशकों से रोहिंग्याओं के साथ शोषण होता आया है और म्यांमार इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठियां बताता है। वहीं बांग्लादेश इन्हें अपना मानता ही नहीं, जिस वजह से रोहिंग्याओं को किसी भी देश की नागरिकता नहीं मिली है। हालांकि बांग्लादेश में इनकी संख्या अच्छी खासी है, जहां से हर साल भारत में अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमान शरण लेने के लिए आते हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर्स ऑफ रेफ्यूजी के पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में भारत में रोहिंग्याओं की संख्या 14,000 के लगभग है, जबकि गृह मंत्रालय के पास मौजूद तथ्यों के अनुसार इनकी संख्या 40,000 के भी पार हो चुकी है और इनका सबसे सेफ ठिकाना है कानपुर। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने कानपुर जंक्शन से 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया, जिनमें सकुरा बेगम, मीना जहां, ओनारा बेगम और आमिर हमजा शामिल हैं। ये चारों बुधवार को दिल्ली के रास्ते जम्मू कश्मीर जा रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार ये 8 थे, इसलिए फिलहाल कानपुर ATS सहित UP STF भी अन्य 4 रोहिंग्या शरणार्थियों की तलाश में जुटा है। इतना ही नहीं, कानपुर में रोहिंग्याओं मुसलमानों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये पूरा मामला गरमाया कैसे, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल हाल ही में पुलिस के हाथ कुछ संदिग्ध लोग लगे जो रोहिंग्या शरणार्थी थे और इनके संबंध आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मिले। इसके अलावा कानपुर में अब तक जितने भी रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ा गया है, उनके पास फर्जी आधार, फर्जी श्रम कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स मिले। जैसे 27 मार्च को पकड़े गए आमिर हमजा के पास एक मोबाइल फोन, एयरटेल का सिम कार्ड और फर्जी आधार कार्ड मिला। 2021 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में कुछ लोगों को उठाया गया तो पता चला कि ये कानपुर शहर के रहने वाले हैं। इस तरह 1 मार्च 2021 को सीसा मऊ के व्यापार के साथ नकली डॉलर देकर ठगी करने के भी मामले सामने आए। आरोपी पुलिस के हाथ लगे तो 2 रोहिंग्या शरणार्थी थे और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते इलीगल तरह से भारत आए थे। 6 मार्च 2023 को ATS ने शहर के 16 स्पीसियस बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा, जिनके पास नकली डॉक्यूमेंट्स थे। 6 मई को 8 बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए, उनके पास भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे। 12 अगस्त 2021 को पुलिस ने नौबस्ता के मरचिया से 26 रोहिंग्याओं को पकड़ा, जिनके पास फर्जी ID के आधार कार्ड मिले, जिनके दम पर वो किराए के मकान पर रह रहे थे। पिछले साल भी ATS ने चकरकट्टी बस अड्डे से 8 रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ा था। फिलहाल सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। चकरकट्टी बस अड्डे से ही पिछले साल 6 मई को ATS ने जम्मू निवासी मोहम्मद जकारिया, म्यांमार निवासी मोहम्मद शोएब, बांग्लादेश के फरसा, नूर मुस्तफा, नूर हबीब और रजिया सहित कई रोहिंग्या शरणार्थियों को उठाया था। इन सब के पास भी फर्जी आधार, श्रम कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसे नकली डॉक्यूमेंट्स मिले थे। इस तरह के 31 जनवरी 2024 को भी ATS ने सेंट्रल स्टेशन से मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार किया था, जो बांग्लादेश का रहने वाला है। राशिद से पूछताछ से पता चला कि वो 8 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और फिर कभी गया ही नहीं।
बल्कि फर्जी कागजातों के जरिए सहारनपुर के देवबंद स्थित दारुल उलूम में कमरा नंबर 10 अफ्रीकी मंजिल में रहने लगा। इनमें से ज्यादातर पकड़े गए रोहिंग्याओं का ठिकाना कानपुर शहर बना हुआ है, जहां भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए लोग घुसते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में अपना ठिकाना बना लेते हैं। अकेले साल 2021 में 15,000 ऐसे रोहिंग्याओं के बारे में पुलिस को पता चला जो नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत में भीड़ भाड़ वाले इलाके में झुग्गी झोपड़ी में बसे हुए हैं। साल 2019 के हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थी देश के लिए खतरा है। मौजूदा समय में कई ऐसे रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है जो मानव तस्करी, आतंकवाद जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इनसे देश को खतरा हो सकता है। हालांकि रोहिंग्याओं के पास ये कहना कि वो आतंकी नहीं है, पर हाल ही में रोहिंग्याओं का कनेक्शन आतंकवाद से मिलने के बाद कानपुर में इनकी तलाश तेज कर दी गई है। कानपुर पुलिस भी जगह जगह तलाशी ले रही है। बात करें हाल ही में पकड़े गए 4 रोहिंग्याओं की, तो 19 साल की मीना, 22 साल की सुकरा और 19 साल की ओनारा मूल रूप से म्यांमार की बुटिंग डांग की रहने वाली हैं। पूछताछ में आमिर सहित तीनों महिलाओं ने इस बात को कबूल किया कि वो भारत में अवैध तरीके से आई हैं, जिस पर एटीएस ने इन सभी के खिलाफ आईपीएस की धारा 420, 467 और 471 के अलावा विदेशी अधिनियम 1946 द फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल चारों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और क्योंकि इनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, ई श्रम कार्ड वगैरह भी मिले हैं, तो पुलिस और एटीएस ये नकली दस्तावेज बनाने वालों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि कानपुर के अलावा भारत में लखनऊ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ और उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या शरणार्थियों का सबसे पसंदीदा और सुरक्षित ठिकाना बन गया है, जहां झुग्गी झोपड़ी में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भारत में मुस्लिम मोहल्लों में भी इन्हें सस्ते किराए पर मकान दिए जा रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान ज्यादातर बांग्लादेश से आते हैं। इन्हें इनकी भाषा भी बंगाली ही होती है, जिस वजह से भारत में रह रहे लोग, खासकर कानपुर निवासी, धोखा खा जाते हैं और पहचान ही नहीं पाते कि ये रोहिंग्या है। बात अगर रोहिंग्या के साथ भारत में रोजगार या काम धंधे की करें, तो दोस्तों रोहिंग्या मुसलमान का भारत में आने के बाद सबसे पसंदीदा काम होता है कबाड़ बिनने का। इस काम में ना तो किसी तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और ना ही जगह की, किसी डॉक्यूमेंट्स की, जिस वजह से ये ज्यादातर रोहिंग्या शरणार्थी कचरा बिनने का काम करते हैं। वहीं रोहिंग्या मुस्लिम महिलाएं घरों में सस्ते में साफ सफाई और खाना बनाने जैसे काम करके पैसे कमाती हैं। रोहिंग्या महिलाओं की एक खास बात यह है कि ये सीधे तौर पर काम मांगती हैं, ना कि किसी सुरक्षित और वेरीफाइड एजेंसी के जरिए। इसके अलावा रोहिंग्या मुसलमान सस्ते में मजदूरी का रूप में भी काम करते हैं। घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, गोली चौबारे और कभी कभी रोड बनाने जैसे कामों में भी ये फर्जी दस्तावेजों के जरिए घुस जाते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। देखते ही देखते भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ना सिर्फ सरकार बल्कि कानपुर पुलिस, यूपी एसटीएफ और एटीएस भी रोहिंग्या शरणार्थियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। छापे मारकर कार्रवाई की जा रही है। जहां स्पीशियस लोग नजर आ रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। अब तो देश में सीएए भी लागू हो चुका है, इसलिए सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी इसका गलत फायदा उठाए। यही कारण है कि कानपुर में रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई अब तेज हो गई है। वैसे दोस्तों, आपका रोहिंग्याओं के बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।